Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about entrepreneurship and its characteristics और importance के बारे में. ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं entrepreneur क्या होता है और कौन होता है. An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. ओके तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन होता है जो बिजनेस को, एक नए बिजनेस को क्रिएट करता है जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है और जो अगर बिजनेस करता है तो वहाँ पर जो भी उसे प्रॉफिट और लॉस होता है उसको वो एंजॉय करता है और उसको पता होता है कि किस तरीके का रिस्क और कितना रिस्क इसमें होने की संभावना है. तो वो इस तरीके से एक कैलकुलेटेड रिस्क को पहले से ही समझ कर सोच कर चलता है. और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ओके तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है कि इंडिविजुअल होता है जो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो एक इनोवेटिव पर्सन होता है, जो कुछ इनोवेटिव करता है, कुछ नया करने का जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो अच्छे डिसीजंस ले सकता है, जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, जिसमें अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, जो एक अच्छा लीडर होता है, जो एक अच्छा मोटिवेटर होता है, वो पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर कहलाता है. अगर हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो जैसे धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, ये क्या है? इन्होंने कुछ अलग किया और अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्राइज को एक अलग ही जो है आइडेंटिटी प्रोवाइड की. तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो हर तरीके की उसमें क्वालिटी होती है, कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने डिसीजंस को लेके उसको ये पता होता है कि वो जो डिसीजंस ले रहा है वो कितने सही हैं. ओके तो एंटरप्रेन्योर के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. और कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहता है? Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise, along with any of its uncertainties, in order to make a profit. The most prominent example of entrepreneurship is the starting of new businesses. Entrepreneur क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें जो पर्सन होता है वो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, उसको स्टार्ट करता है और उसके बाद उसमें जो भी अनसर्टेनिटीज आती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जो बिजनेस के जो है एंटरप्राइज के अपोजिट होती है, उन सिचुएशंस में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेता है और उसमें भी अपना प्रॉफिट ढूंढ लेता है. द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना. जैसे कि आपने सुना होगा MBA चाय वाला के बारे में, जिन्होंने क्या देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या जो है कंज्यूम की जाती है? चाय. तो उन्होंने उसे ही अपने बिजनेस में शामिल किया और उसको लेकर जो है अपना बिजनेस एक स्टार्ट किया और उसमें बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल भी हुए. तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो समझता है कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो वहाँ की मार्केट पे रिसर्च करता है, सोसाइटी में देखता है कि कहाँ पर किस प्रोडक्ट की डिमांड है और क्या चीज़ ज़्यादा वो बिक सकती है. उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है मार्केट में, अपने आप को स्टेबल करता है. तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ओके तो यहाँ पर हम ट्रिपल के बारे में जानते हैं. ट्रिपल क्या होता है? जिसमें हम 3 के बारे में डिस्कस करते हैं. पहला है हमारा एंटरप्रेन्योर, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, कुछ इनोवेटिव करता है और मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उससे ही सिमिलर, बस उसमें कुछ नया करके, कुछ डिफरेंट करके वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है. सेकेंड है एंटरप्रेन्योरशिप, वो प्रोसेस, वो एक्टिविटी जहाँ पर जो है इंडिविजुअल पर्सन जो एंटरप्रेन्योर है वो जो प्रोसेस अपनाता है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है. थर्ड एंटरप्राइज, जो भी प्रोसेस है वो कहाँ होगी और किस तरीके से उसको पूरा प्लान किया जाएगा, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसको उस अपने विज़न को, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है, उस प्रोसेस को कहाँ करना है, वो जगह वो एंटरप्राइज कहलाती है. ओके तो ये ट्रिपल के बारे में था. तो आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आ गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की. एंटरप्रेन्योरशिप में कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहला पॉइंट है एबिलिटी टू टेक अ रिस्क.
सो फर्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। तो जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर फेलियर भी हो सकता है या फिर रिस्क भी होता है कि लॉस भी हो जाए। तो उस सिचुएशन में एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसको इतना करेजियस होना चाहिए, इतना बोल्डली अपने डिसीजंस को लेना चाहिए और अपने जो रिस्क है, जो लॉस है, उसको पहले से इवेल्युएट करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको बियर कर पाए। और ये एक एंटरप्रेन्योर की बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है जो उसमें होनी चाहिए, रिस्क को लेने की और ये इवेल्युएट करने की कि उसे उस बिजनेस में कितना लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो एबिलिटी टू टेक अ रिस्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड है इनोवेशन। इट शुड बी हाईली इनोवेटिव टू जनरेट न्यू आइडियाज, स्टार्ट अ कंपनी एंड अर्न प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। तो एक एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो आइडियाज़ है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करे, कुछ इनोवेटिव अपने कंपनी में करे और उससे प्रॉफिट अर्न करे। जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए और उसे मार्केट में लॉन्च करे और इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा हो। सेकेंड नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। एक एंटरप्रेन्योर में विजनरी और लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ क्लियर विजन ऑफ हिज न्यू वेंचर, हाउ एवर टू टर्न द आइडिया इनटू रियलिटी। A lot of resources and employees are required. Here, leadership quality is paramount because leaders impart and guide their employees towards the right path of success. क्योंकि एक लीडर ही है जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक सही पाथ दिखाता है, उन्हें डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से काम करना है और उसमें सक्सेस पानी है। तो एक लीडर को, एक एंटरप्रेन्योर को लीडर और विजनरी क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड। इन अ बिजनेस एवरी सर्कमस्टेंसेस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी एंड यूज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। तो एक एंटरप्रेन्योर के इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस में किसी तरह की भी सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं और उस सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी है ये एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ कि जो बनी का था ट्रांजैक्शन, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जो पेटीएम लॉन्च किया गया और उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उससे क्या हो गया, ईजी हो गया। तो वहाँ पर क्या था, उस सिचुएशन में पेटीएम को लॉन्च करना एक बहुत ही सही डिसीजन था, जिससे उन्होंने उस सिचुएशन में उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड एंड ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना खुद को आना चाहिए। जैसे भी मार्केट में सिचुएशंस आ रही हैं और बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड्स चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने चाहिए और उन अपने टारगेट कस्टमर्स की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। A company owner should know the product offering and also be aware of the latest trend in the market. एक एंटरप्रेन्योर को जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उससे अवेयर रहना चाहिए और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन भी रखनी चाहिए। ओके, बीइंग एबल टू बी अकाउंटेबल एंड दी अल्टर एज नीडेड एज अ वाइटल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर प्रोडक्ट में किस तरह की चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को नहीं पसंद आ रही है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके की मार्केट में डिमांड चल रही हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स को लोग ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी क्वालिटीज़ 1 to 1 समझ में आ गई होंगी। आप इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो एंटरप्रेन्योरशिप में होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। जब एक एंटरप्राइज ओपन होती है तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी जुड़ते हैं उसके साथ, तो उनको भी जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके से ये जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। सेकेंड है इनोवेशन। इट इज़ द हब ऑफ इनोवेशन दैट प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट वेंचर्स, मार्केट टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो इनोवेशन भी होता है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते हैं, जो कंट्री है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है, वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसा कि हमने भी बात की, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन बाय इंक्रीजिंग द इनकम। जब लोगों को काम मिलता है तो उनकी इनकम भी जनरेट होती है, जिससे क्या होता है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होती है।
तो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ हाउस होल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ओके, तो ये सारा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आई होप आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।